फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए 70,000 जादूगरों को बुलवाया। फिरौन ने इन जादूगरों को क्यों बुलवाया था और इन जादूगरों ने कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला किया, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में कुरान मजीद और रिवायात की रोशनी में बताएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब एक दरख्त के पास पहुँचे जिससे आग निकल रही थी, उसी दरख्त से अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। कुरान मजीद की सूरह कसस और सूरह ताहा में इरशाद होता है, ऐ मूसा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, अपने जूते उतार दे क्योंकि तू मुकद्दस सरजमीन तुआ में है। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मूसा, ये तेरे दाएं हाथ में क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये लकड़ी मेरा असा है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी भेड़ों के लिए दरख्तों से पत्ते झाड़ता हूँ। इसके अलावा इसी से और भी कई काम लेता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया, अपने असा को जमीन पर डाल दो। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को जमीन पर फेंक दिया। आप क्या देखते हैं कि वो असा सांप की तरह तेजी से हरकत कर रहा है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और पीछे हट गए, यहाँ तक कि मुड़ के भी न देखा। कुदरत से आवाज आई, वापस आओ और डरो मत, तू अमन में है। अपना हाथ अपने गरेबान में डालो और बाहर निकालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब गरेबान में से हाथ बाहर निकाला तो वो चमकदार सफेद था और उसमें कोई ऐब, कोई नुक्स नहीं था। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर एक आवाज सुनी जो कह रही थी, खुदा की तरफ से तुझे ये दो दलीलें दी जा रही हैं, फिरौन और उसके साथी जालिमों के मुकाबले के लिए, क्योंकि वो सब लोग फासिक हैं। तुम्हारा फर्ज है कि उन्हें जाकर नसीहत दो और राह ए रास्त की तबलीग करो, और अगर वो तुम्हारी बात न माने तो उनसे जंग करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, मेरे लिए मेरे परिवार में से मेरे भाई हारून को मेरा वजीर और मददगार बना दे। खुदा ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत पर फाइज कर दिया और यूं 3 दिन के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ निकल पड़े। फिरौन तक पहुंचना भी एक मुश्किल काम था क्योंकि उसके गिर्द बेशुमार रुकावटें थीं, दरिंदे और अशजारी वगैरह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा मारते गए, दरवाजे खुलते गए और आप अंदर होते गए। न तो दरबानों की हिम्मत पड़ी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रोकें और न शहरों और दूसरे दरिंदों से हो सका कि दरमियान में हाइल हों। आखिर आप फिरौन के कसर तक पहुंच गए। जब आप फिरौन के कसर के दरवाजे तक पहुंचे तो आपने एक शख्स के जरिए से फिरौन को पैगाम भिजवाया कि मैं दरवाजे पर आया हुआ हूं और तेरी हिदायत के लिए आया हूं। एक रिवायत में है कि यह इत्तला एक मस्खरे ने अंदर पहुंचाई थी, क्योंकि किसी दरबारी को यह हिम्मत नहीं थी कि फिरौन की खुदाई के खिलाफ किसी का पैगाम फिरौन तक पहुंचाए। मस्खरे ने अंदर जाकर कहा कि आज मैंने अजीब और गरीब बात देखी है। फिरौन ने पूछा, तुमने क्या देखा है? मस्खरे ने कहा कि मैंने तेरे कसर के दरवाजे पर 2 ऐसे शख्सों को देखा है जिन्हें तेरे कसर तक पहुंचने में न दरिंदे हाइल हो सके और न तेरे मजबूत दरवाजे हाइल हो सके, और वो अजीब बात कहता है। फिरौन ने पूछा, वो क्या कहता है? मस्खरे ने कहा, हुजूर, वो आपको अल्लाह कहने की बजाय किसी दूसरे अल्लाह का जिक्र करता है और कहता है कि हमारा खुदा वो है जिसने हमें और फिरौन और सारी कायनात को पैदा किया है। ये सुनना था कि फिरौन आग बबूला हो गया और हुक्म दिया कि दरबार में हामान और दूसरे अरकान मौजूद हों। जब दरबार में सब लोग मौजूद हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून